हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम रिपोर्ट राइटिंग सीखेंगे कि रिपोर्ट किस तरीके से लिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रिपोर्ट लिखने का सही तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि यू आर अजय एंड यू वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी अ फ्रेंड हु वाज एडमिटेड देयर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में बताया है कि आप अजय हो और आप हॉस्पिटल गए अपने मित्र को देखने जो वहां पर भर्ती था या एडमिट था। अब इसमें हमें क्या देखना है, पहले तो हमें ये समझना है कि जो आपको रिपोर्ट दी जाएगी वो किसके बारे में है। ठीक है, तो हमें पहले तो ये उसका क्या है टाइटल देखना होगा कि जो रिपोर्ट है एक्चुअली हमें रिपोर्ट लिखना किसके ऊपर है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल के बारे में हमें कुछ बातें बतानी है कि जो हॉस्पिटल होता है एक्चुअली कैसा होता है। ठीक है, उसके अंदर कैसी फैसिलिटीज होती हैं और किस तरीके का वो बना होता है, इस सब के बारे में हमें रिपोर्ट के अंदर लिखना है। तो बताया है यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स एंड डिस्क्राइब इन अबाउट 100 वर्ड्स। और यहाँ पर कुछ क्या है बिंदु दिए गए हैं और उनके बारे में हमें वर्णन करना है केवल 100 शब्दों में। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रिपोर्ट में हमें कुछ क्या है पॉइंट्स दिए होते हैं। पेपर में क्या आएंगे, अगर पेपर जब आप देने जाएंगे तो रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे तो रिपोर्ट राइटिंग के साथ साथ में आपको है कुछ पॉइंट्स दिए गए होंगे। ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स की हेल्पिंग से सहायता से आप क्या करेंगे रिपोर्ट को लिखेंगे। तो देखिए, पहले तो हम इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हमें टाइटल देखना होगा कि किसके ऊपर हमें रिपोर्ट लिखनी है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया है, आप शुरू में ही पढ़ते ही समझ जाएंगे कि हमारा जो टाइटल क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल के मतलब हॉस्पिटल के बारे में बताना है। तो ये हमारे इसमें क्या टाइटल क्या होगा, हॉस्पिटल होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो टाइटल है वो हॉस्पिटल होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है रजिस्ट्रेशन काउंटर। फर्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन काउंटर, मतलब जहां पर आपके नाम अंकित होते हैं। जैसे ही आपने देखा होगा, अगर आप हॉस्पिटल गए होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिलता है आपको, रजिस्ट्रेशन काउंटर मिलता है जहां पर आप अपना नाम जो दर्ज करवाते हैं। ठीक है, नाम दर्ज करवाते हैं और पर्ची भी लेते हैं, इस तरीके से। दूसरा आता है हमारा पीपल इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स रूम। जो लोग बाग होते हैं वो कहाँ पर, डॉक्टर्स रूम के सामने क्या है कतार में खड़े होते हैं अपना चेकअप करवाने के लिए, ऐसे इसमें बताया है। फिर देखते हैं आप सर्जिकल वार्ड भी बने होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और जो नर्सेस होती हैं वो अटेंडिंग, मतलब जो नर्सेस होती हैं वो जो पेशेंट्स होते हैं उनकी देखभाली करती रहती हैं, इस तरीके से इसमें। और 5वां पॉइंट बताया है मेडिकल वार्ड। मेडिकल वार्ड में पेशेंट्स होते हैं जो कि वहां पर बिस्तरों पर लेटे रहते हैं, इस तरीके से बताया है इसमें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें क्या बनाएंगे, एक टाइटल बनाएंगे। तो टाइटल कैसे बनाना है, तो टाइटल में जैसे मैंने बताया है ए विजिट टू अ हॉस्पिटल, इस तरीके से आपको टाइटल लिख देना है बढ़िया तरीके से, और इस तरीके से 2 लाइन भी ड्रॉ कर देना है। अब इसके बारे में हम क्या है वर्णन लिखेंगे। तो पहला पॉइंट आप समझे, पहला पॉइंट। अब देखिए, मैं आपको पॉइंट के जरिए बता रहा हूं, लेकिन आपको पॉइंट के जरिए लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल एक सीधी सिंपल सी लाइन में लिखते चले जाएंगे। मैं क्या है इसको बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं बहुत सरल तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, और जगह नहीं लिखना है, केवल सीधे लिखते चले जाना है। तो अब पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि पहला पॉइंट बताया है कि लास्ट संडे, पिछले रविवार, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी अ फ्रेंड हु वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। पिछले रविवार मैं हॉस्पिटल में गया अपने मित्र को देखने। ठीक है, टू सी अ फ्रेंड, अपने मित्र को देखने जो हु वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, जो कि बुखार से पीड़ित था। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि अगर आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो जो आप लिखते हैं उसको विजुअल करें, मतलब अपने मस्तिष्क में उसकी क्या है इमेज बनाएं। अगर आप उसकी इमेज बनाकर इसको याद करेंगे
रिपोर्ट को तो ये आपको बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगी, और एक दो बार और पढ़ेंगे तो और आसानी से याद हो जाएगी इस तरीके से। तो पहला पॉइंट था, लास्ट संडे आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी अ फ्रेंड हु वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। पिछले रविवार की बात है, मैं हॉस्पिटल में गया जहां मेरा मित्र बुखार से पीड़ित था, या ठीक है उसको बुखार था, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट बताया है कि एज आई एंटर द बिल्डिंग, जैसे ही मैंने बिल्डिंग में प्रवेश किया, ठीक है, एज माने जैसे होता है, जैसे आई एंटर द बिल्डिंग आई सा, मैंने देखा सम पीपल वेटिंग टू बी रजिस्टर, कि कुछ व्यक्ति हैं, कुछ लोग हैं जो कि अपने नाम को दर्ज कराने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जबकि वाइल माना होता है जबकि, वाइल अदर्स स्टैंडिंग इन क्विज़ेस इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स रूम, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि डॉक्टर्स रूम के सामने कतार लगाकर खड़े हुए हैं, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट होगा हमारा। अब देखिए, आपने इसको इमेज कीजिए, आपने प्रवेश किया, आपने देखा कि कुछ लोग वहां पर अपने नाम को दर्ज कराने के लिए खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, जबकि दूसरे लोग कहाँ खड़े हुए हैं, डॉक्टर रूम के सामने कतार बनाकर खड़े हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, इस तरीके से। तीसरा पॉइंट है, आई वेंट पास्ट देम एंड टुक द स्टेयर लीडिंग टू द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, बाद की बात है, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद मैंने कुछ समय वहां पर व्यतीत किया, या इस तरीके से, एंड टुक द स्टेयर, और बाद में मैंने क्या, सीढ़ी ली। जो सीढ़ी है वो मुझे कहाँ ले जाती है, लीडिंग टू द फर्स्ट फ्लोर, सीढ़ी के द्वारा मैं कहाँ गया, फर्स्ट फ्लोर पर गया। और उसके बाद क्या होगा, देयर माने वहां, आई सा द सर्जिकल वार्ड, वहां मैंने क्या देखा, सर्जिकल वार्ड देखा, विथ पेशेंट लेइंग ऑन देयर बेड्स, और वहां पर कुछ क्या है, जो मरीज थे, पेशेंट थे, वो वहां पर क्या लेटे हुए थे, एंड नर्सेस अटेंडिंग सम ऑफ देम, और जो नर्सेस थी उनकी देखभाली कर रही थी ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, अब पांचवा पॉइंट बताया है कि देन बाद में आई केम द मेडिकल वार्ड, में मेडिकल वार्ड में आया, वेयर आई सा माई रिलेटिव या फ्रेंड हु माने जो लेइंग ऑन देयर बेड, जो कि वहां के जो बेड पर लेटा हुआ था, ठीक है, इस तरीके से। अब छठवां पॉइंट है कि ही गिव मी अ फाइन स्माइल, उसने मुझे अच्छी सी प्यारी सी स्माइल दी, एंड सेड दैट, और मुझसे कहा कि ही वाज गेटिंग बेटर, मतलब वो अच्छा महसूस कर रहा है, बट विल हैव टू स्टे विथ देयर, लेकिन उसे यहाँ पर रुकना होगा, विथ देयर फॉर सम मोर टाइम, कुछ समय के लिए वह यहाँ पर रहना होगा या रुकना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है आई स्टेड विथ हिम, मैं उसके साथ कुछ समय तक रुका, फॉर अबाउट हाफ एन आवर, मैं उसके साथ आध घंटा रुका या कुछ समय तक रुका, एंड देन माने बाद में, टुक माई लीव प्रॉमिसिंग टू विजिट अगेन, और कहा, मैंने उससे वादा किया कि मैं तुम्हें दोबारा देखने जरूर आऊंगा। तो इस तरीके से, तो आप इस तरीके से इस रिपोर्ट को याद कर सकते हैं और आसान तरीके से लिख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगी। क्या है, इसमें बस लिखने का मेन तरीका है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।